अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कल हमने जैसे पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आज जो हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप ये एक दफ़ा आप अगर स्टेप याद रख लेंगे तो कोई भी सवाल आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय यूजिंग उसको आपने सॉल्व करना कंप्लीटिंग स्क्वायर के, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक एक स्टेप आपको समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले जो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आया है, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² + bx + c = 0। पहले आपने उस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। उसके बाद क्या करना है, अगर जो आपका x² है उसके साथ जो आपका कोफिशिएंट a है अगर वो 1 नहीं है तो जो नंबर होगा आपने पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला कोफिशिएंट ऑफ x² है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो जो उसके साथ नंबर होगा तो फिर आपने उस पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, आपने जो ये आपकी कांस्टेंट टर्म है c, इसको आपने राइट हैंड साइड पे ले जाना है। तो आपका सिर्फ बच जाएगा ax² + bx = c। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने ऐड करना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x जो b का, जहां पर b की जगह जो भी नंबर होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ पर वो नंबर आएगा। और इस पूरे का आपने क्या लेना है, स्क्वायर। जो आपका इस पूरे का स्क्वायर आएगा उसको आपने ऐड करवाना है लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। इक्वेशन की तरफ, इक्वेशन के लेफ्ट पे भी आपने उसको ऐड करवाना है और राइट पर भी ऐड करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो जरूर किसी ना किसी चीज परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। वो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और उसके साथ ही आपने राइट हैंड साइड को भी सोल्व आउट करना है। उसके बाद आपने इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपकी कुछ वैल्यूज बच जाएंगी। जो आपकी वैल्यूज बच जाएंगी उनको आपने फर्दर सोल्व आउट करना है और फिर आपने सॉल्यूशन सेट पे उसका आंसर लिखना है। तो फ्रेंड, ये कुछ स्टेप थे जो मैंने आपको बताया बाय जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज की जाते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सोल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। तो फ्रेंड, हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, कुछ इक्वेशन गिवन है जिनको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, x² + 6x + 1 = 0। फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना था कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। अब आप देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपकी, वो थी आपकी ax² + bx + c = 0। तो देखें, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना था, ये चेक करना था कि कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 1 है जी। तो यहाँ पर ये 1 है। स्टेप नंबर 2 भी यहाँ चेक हो गया कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना था कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर लेकर जाना था। तो अब आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो है 1, तो वो राइट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। उसके बाद आपने क्या करना था, ऐड करना था 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x। 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका यहाँ पर 6। और इस पूरे का आपने क्या लेना था, स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करें, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। आपका बच गया 3 × 1 = 3, 3 का स्क्वायर वो आपका आ गया जाएगा 9। अब जो 9 है वो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के आपने दोनों तरफ ऐड करवाना है। फॉर एग्जांपल ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1 में से कह रहा हूँ। आपने क्या करना है, ऐड 9 टू इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स। आपने जो 9 आपका आंसर है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स पे ऐड करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, x² + 6x + 9 = -1 + 9। अब आप फ्रेंड जरा गौर करें,
ये जो है आपका पूरा पार्ट। उसके बाद आपने क्या करना होता था, लेफ्ट हैंड साइड को आपने किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता था। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकते हैं। आप इसको फॉर्मूले में बंद करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर है आपका 3 का, और ये क्या बन जाएगा आपका 2a और b। तो फ्रेंड्स ये जो पूरी इक्वेशन थी ये किसके बराबर हो जाएगी, ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो पूरी टर्म थी ये x प्लस 3 होल स्क्वायर के बराबर होगा, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह -1 प्लस 9 ये किसके बराबर होता है 8 के। 9 में से 1 निकाला 8 बचा आपका। अब ये फ्रेंड ये आपका परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया है। उसके बाद हमने क्या करना होता था, इसका स्क्वायर रूट लेना होता था। स्क्वायर रूट लेना होता था, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने स्क्वायर रूट ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, ये से कैंसिल हो गया, यहां पर आपका बच गया x प्लस 3। अब 8 जो है इसका आप एलसीएम ले ले, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ये 2 की पावर 3 आ गई। आप इसको u लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पता है जो एक पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है और बाकी जो रह जाता है वो अंदर रह जाता है। उसके बाद आपका इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 माइनस 3। ये आपका फ्रेंड यहां तक ये सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड इसके बाद हम लोगों को ये स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टेक स्क्वायर रूट लेंगे। हमने कर लिया टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब क्या हुआ कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 8। अब ये 8 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब 2 की पावर आपकी आ जाएगी 3, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब ये जो आपका अंडर रूट 8 है, जब आप स्क्वायर रूट इसमें से हटाएंगे यहाँ पर, तो ये दो पेयर जो बन जाता है वो आपको मालूम है कि बाहर आ जाता है और जो एक सिंगल बच जाता है वो अंदर आ जाता है, और ये प्लस माइनस का साइन भी आपको साथ में लगता है। उसके बाद अब आपके पास ये दो टर्म्स आ गई हैं। एक दफा आप इसको 2 अंडर रूट 2 करके लिख सकते हैं और दूसरी दफा x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 2। अब ये प्लस 3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा -3, और इसी तरह ये प्लस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा -3। तो फ्रेंड ये हमने x के जो है वो दो रूट्स निकाल लिए हैं। अब आप इनको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देंगे, 2 अंडर रूट 2 -3, सेपरेशन के लिए कोमा, और -2 स्क्वायर रूट 2 -3। ये इसका है आंसर। तो फ्रेंड ये हमने किया पहला क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें हमने इसका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को हमने सॉल्व किया बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जिसका ये आंसर है। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब फ्रेंड इसमें आपको ये सवाल जो है पहले इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। कैसे लाएंगे, ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, इनको पहले आप सॉल्व करें। 3x ये पहले इस पूरे ब्रैकेट से सॉल्व होगा, उसके बाद ये +2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सिमिलरली ये 6 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 द 2, और ये x इसका आ जाएगा माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 द 2 आ जाएगा आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x को आपने x से किया तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, उसके बाद 3 2 द 6 और ये x, उसके बाद 2 1 द 2 और ये x, और 2 2 द 4। आपने यहाँ पर -2x पहले लिख दिया तरतीब के साथ, 6 में से 2 निकाला, +4 बच जाएगा आपका।
उसके बाद आपने क्या करना है, 3x², 6x और 2x कितना हो जाएगा आपका 8x और ये प्लस -2x था, यहाँ ले जाए इसको, ये +2x हो जाएगा। इसी तरीके से ये +4 था और ये +4 था, ये आ जाएगा क्या हो जाएगा -4। 8x और आपका 2x कितना बन जाएगा 10x और 4 में से 4 निकाला आपको क्या बच जाएगा 0। तो फ्रेंड्स ये आपकी कुछ इक्वेशन बनी है जिसमें 3x² + 10x, जिसमें आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ x² भी है, कोफिशिएंट ऑफ x भी है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसे हम सपोज करेंगे कि वो यहाँ पर 0 है। अब आपका ये सवाल बिल्कुल बन चुका है। उसके बाद आपने क्या करना था, तो कांस्टेंट टर्म को आपने राइट हैंड साइड पर कोफिशिएंट, इसमें आपने आपका जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, लेकिन इसमें अभी जो x² का कोफिशिएंट है वो 3 है, तो आपको क्या बताया गया था कि आपका x² हमेशा 1 होना चाहिए। तो आपने ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/3 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका बच जाएगा कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स आपने इसमें कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेकर वो राइट हैंड साइड पर ही है। उसके बाद आपने क्या करना होता था, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको आपने 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 10/3। इस पूरे का आपने स्क्वायर लेना होता था। इसको आपने सॉल्व करना है, 2 1 2, 2 5 10, 5/3 होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 25/9 के। तो आपने ऐड करना है 25/9, ये आपने जो इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2 है, 25/9 है, इसको आपने ऐड करना है इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 के दोनों तरफ ऐड करवा देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने इसे ऐड करवा दिया। अब आपने इसका, आपको मालूम है कि क्या करना होता था कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर है आपने उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनेगा, ये x² + 25/9 किसका बन सकता है 5 तो ये 25/9 5/3 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। अब ये 10/3 इसको आप 2a और b, ये आपका 5/3 इस फॉर्म में आप ले आए और ये 25/9 ही रहा। अब ये जो पूरा है आपका a² + 2ab + b², ये कल भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब आप इसको a + b का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, x + 5/3 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल्स टू 25/9। अब आपने स्क्वायर खत्म करना है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका x + 5/3। 25 और 9 किसके स्क्वायर रूट है, ये 5 का है और ये 3 का है, तो जब भी स्क्वायर रूट का साइन हटता है तो प्लस माइनस आपका साथ में आता है। उसके बाद आपने इसको, मैं इसको यहाँ पर रिमूव करके सॉल्व कर देता हूँ। x + 5/3 = 5/3 एक दफा प्लस के साथ, और x + 5/3 = -5/3। अब आप जो है ये +5/3 है, इसको वहां ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -5/3। 5/3 प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, अच्छी वैल्यू आपकी आ गई 0। इसी तरीके से ये -5/3 है और ये +5/3 वहां जाके क्या हो जाएगा -5/3। इसका आपने एलसीएम लिया, 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये 3 है और आप इसका एलसीएम 3 आएगा। अब 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 से, और 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 से। -5 × 5 -5 × 5
-5 कितना बन जाएगा, -10/3। तो फ्रेंड जो इस सवाल के दो रूट्स आए हैं वो आपके आए हैं 0, -10/3। फ्रेंड ये इस एक्सरसाइज का इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx, और ये -1 था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, +1 = 0। आप सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। उसके बाद आपने क्या चेक करना होता है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 नहीं है, इससे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 है। इसको मैंने क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा किसी से, 3 से। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/3। इक्वेशन 1 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स पे। अब 3x² / 3 -8x/3 + 1/3 = 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बच जाएगा x² - 8/3x + 1/3 = 0। ये आपने इसको कोफिशिएंट ऑफ x² को आपने 1 बना लिया है। उसके बाद आप क्या करते थे कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। जब ये +1 था, वहां जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे माइनस, +1/3 था, -1/3 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता था, ऐड करना होता था 1/2 मल्टीप्लाई का कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर -8/3। इसका आपने कंप्लीट होल स्क्वायर लिखना है। आपने इसको सोल्व किया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। ये आपका बच रहा है -4/3 का होल स्क्वायर, और इसको माइनस का स्क्वायर लेंगे तो 4 का आपने इसको यूज कर लिया, -4 × -4 और 3 × 3, -+ 4 × 4 = 16/9। आपने ऐड करना है, ऐड 16/9 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। आपने इसके ऐड कर दिया, ये बन जाएगा आपका x² - 8/3x + 16/9 = -1/3 + 16/9। अब इसको आप फर्दर, आपको मालूम है इसके बाद क्या करना होता था, लेफ्ट हैंड साइड का आपने स्क्वायर रूट बनाना है। स्क्वायर रूट बना लीजिए, x² हो जाएगा प्लस 16/9, 16 है 4 का स्क्वायर रूट, और 9 है आपका 3 का स्क्वायर रूट। अब इस बार आ रहा है माइनस वाला, ये है -2a और b। अब आप इसको, ये पूरी फॉर्म जो है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x - 4/3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर। और यहाँ पर आपने इसको सोल्व करना है, 3 और 9 का आपने एलसीएम लेना है। आपने 3 और 9 का एलसीएम ले लिया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 ये 9 आ गया आपका। उसके बाद आपने 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 से, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा -3 × 3। उसके बाद 9 के टेबल में 9 कब आता है, 1 से, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 16 × 16। उसके बाद -3 + 16 ये आपका बन जाएगा 13/9। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेक अ स्क्वायर रूट। टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका x माइनस। तो इसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x - 4/3 स्क्वायर रूट, और ये बार स्क्वायर, और 13/9 का स्क्वायर रूट। आपने इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 4/3। अब 13 जो है वो किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 9 है, तो 13 वैसे आ जाएगा, और 9 इस तरीके से, और 9 का स्क्वायर रूट है 3 का, तो ये +- लग जाएगा। उसके बाद आप लोग
इसमें से x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे मैं यहाँ आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। अब आपके पास एक है x माइनस 4/3 इजिकल्स टू, एक दफ़ा आप प्लस में लिखेंगे √13/3 और एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिखेंगे माइनस √13 माइनस √13/3। उसके बाद ये -4/3 है, इसको आप दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा, √13 + 4/3। सेम यहाँ पर -√13/3 है और ये -4 से बन जाके +4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और -√13 + 4। फ्रेंड, जो हमने इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आए हैं वो ये आए हैं, √13 + 4/3 और दूसरा आया है -√13 + 4/3। ये फ्रेंड तीसरे इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 के तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर है। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड, ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इसमें आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। किस तरीके से आएगा कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है और जो कांस्टेंट टर्म है आप इनको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। तो ये -10 था यहाँ के +10 और ये +21 था यहाँ के -21 = 0। उसके बाद हम लोग क्या करना होता था, हमें कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बनाना है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होना चाहिए। अभी 24 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आप कर देंगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 को बाय 24 से बोथ साइड्स। तो ये आपका हो जाएगा 24 से कट गया, 2 5 = 10, 2 12 = 24, 3 7 = 21, 3 8 = 24। आपका जो शॉर्ट आंसर आया वो आया x² + 5/12x -7/8 = 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद आपने क्या करना होता था फ्रेंड, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। आपने 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x, इसका आपने स्क्वायर लेना होता था। आप इसका 5/2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24 बन जाएगा। 5/24 का स्क्वायर लेंगे आप, 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25 और 24 को आप स्क्वायर ले लें। 4 4 = 16, 4 2 = 8, 9, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 6, 9 और 8 आपका 17 हो जाएगा। 4 + 1 5, ये 576 आ गया। आपने ऐड करना है 25/576 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी x² + 5/12x, वहां पर आपने ये ऐड कर दिया 25/576, सेम एज इट इज। जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी 7/8, इसके साथ भी आपने ऐड करवा दिया। अब आप इस फॉर्मूले को आपने बंद करना है। ये x² हो जाएगा, ये 25 5 का स्क्वायर रूट और 576 आपका 24 का स्क्वायर रूट बना था, और ये 2ab, a आपका x आ जाएगा और b आपका 5/24। 8 और 576 का आपने एलसीएम देना है। एलसीएम हम अगर 8 से ले तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 576 को हमने डिवाइड किया, 2 2 = 4, 17 हो गया, 1 बच गया, 16 हो गया। उसके बाद 288 का 144, 72 का आपका बचेगा 272, 2 3 = 6। उसके बाद 36 का आपका बचा 18, 9, फिर आपका आ जाएगा 3 और फिर 1,1। आपका पेयर बना है 2
2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 को आपने 3 से किया, 4 3 4 12, 3 6 18, 19, 192 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 to the 6, 3 9 the 27 और 3 1 the 3 2 576। तो हमने इसका एलसीएम निकाला 8 और 576 का, तो वो आया हमारा 576। अब 8 के टेबल में 576 कब आता है ये कैसे मालूम होगा? आप 576 को 8 से डिवाइड कर लें। 8 7 द 56, 1 बचा और 16, 8 2 द 16। तो 8 के टेबल में 72 कब आता है? 8 के टेबल में 576 कब आता है? 72 से मल्टीप्लाई करने से। अब 576 के टेबल में 576 कब आएगा? उसको 1 से मल्टीप्लाई करने से। ये मैं जो यहाँ रफ कॉलम है इसे मैं जरा रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं 72 को 7 से, 7 2 द 14, 7 7 द 49 और 50। ये आपका आंसर है 504। और 25 को 1 से किया तो ये आया आपका 25। ये जो आपका पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के अंदर। और 504 प्लस 25 ये हो जाएगा आपका 529 अपॉन 576। उसके बाद हम लोग लेंगे इसका स्क्वायर रूट। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लिया हमने x प्लस 5 अपॉन 24 स्क्वायर रूट, 529 अपॉन 576 का स्क्वायर रूट लिया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा x प्लस 5 अपॉन 24। अब 529 जो है वो किसी चीज का स्क्वायर रूट है, किस नंबर का, ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पर। 529 स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना, स्क्वायर रूट 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 बचा 129। मैं यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 द 9 और 3 4 द 12। तो 529 जो है वो आपका 23 का स्क्वायर रूट है। सेम एज इट इज 576 हमारा किसका स्क्वायर रूट था? 24 का। तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, प्लस माइनस बच जाएगा आपका, प्लस माइनस आपका 7 बच जाएगा इसके। अब आपके पास x प्लस 5 अपॉन 24 इज इक्वल टू 23 अपॉन 24। सेम एज इट इज x प्लस 5 अपॉन 24 इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन 24। ये 5 अपॉन 24 है, आप इसको उस तरफ ले जाएंगे, एलसीएम लिया आपने 24 आएगा। 23 में से 24 के टेबल में 24 1 से आता है और 24 1 से आता है, ये आपका बच जाएगा 18 अपॉन 24 और 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 3 द 18, 6 4 द 24। x की वैल्यू आपकी आई है 3 अपॉन 4। सेम एज इट इज यहाँ पर माइनस 23 अपॉन 24 माइनस 5 अपॉन 24। एलसीएम दिया आपने 24 आएगा, 24 1 था और 24 1 था, माइनस 23 माइनस 5 1 5, ये माइनस 23 माइनस 5 28 हो जाएगा आपका। 28 आपका कट जाएगा 7, 28 जो है आपका कट सकता है, इसको आप कैंसिल करते हैं। 2 14 दा, 2 12 दा, 2 6 2 7 दा, 2 5 दा। एक्स की वैल्यू आपकी आएगी माइनस 7 अपॉन 5। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट आया है वो आया है 3 अपॉन 4 और दूसरा आया माइनस 7 अपॉन 5। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन। अब इसको फ्रेंड आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले इसको सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? इस ब्रैकेट्स को आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिया राइट हैंड साइड पर दिया। ये आपका 2x² माइनस 2 3 द 6 इज इक्वल माइनस 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 3 द 6। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये प्लस 2, ये जो आपके दोनों टर्म्स हैं इनको आप इस तरफ ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा।
अब -3x माइनस 2x ये हो जाएगा आपका -5x और -6 ये हो जाएगा आपका -12 इजिकल्स टू 0। ये आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। उसके बाद आपको मालूम है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको 1 करना होता है, उसको 1 के बराबर लाना होता है। तो डिवाइड, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब आपने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। 2 6 12 2 2, तो ये जो आपकी इक्वेशन बच जाएगी -5/2x -6 इक्वल्स टू 0। और अब आप कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आपको मालूम है कि आपने 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर करना होता है। कीजिए आप इसको, ये 1/2 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा -5/2 टू द 4, इसका आपने स्क्वायर लिया तो ये बन जाएगा 25/4 का स्क्वायर 16। तो आपने ऐड करना है 25/16 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपने ये ऐड करना है x स्क्वायर माइनस 5/2x, उसके साथ आपका आ जाएगा 25/16 और सेम एज इट इज 6 + 25/16। अब आपने इसको फॉर्मूला बनाना है, x स्क्वायर 25 होगा आपका 5/4 का होल स्क्वायर 2ab। इनका आपने एलसीएम लेना है, कोई नंबर यहाँ 1 है, 16 ही एलसीएम आएगा। अब 1 के टेबल में 16 कब आता है, 16 से आएगा, और 16 के टेबल में 16 कब आता है, 1 से आएगा। अब आपने 16 को 6 से किया, 16 6 96 बनेगा और 25 बनता 25। अब आपका ये जो पार्ट है ये आपका a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका 96 + 25 ये आपका हो जाएगा 121/16। अब आप टेक स्क्वायर रूट करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x - 5/4। अब 121 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 11 का। 11 का 121 और 16 है 4 का, 4 4 का 16। अब आपके पास फ्रेंड्स ये x के, अब आप इसको x - 5/4 एक दफा आप इसको +11/4 के साथ लिखेंगे और एक दफा इसको आप -11/4 के साथ लिखेंगे। उसके बाद आप 11/4 ये -5/4 था, ये वहाँ जाके +5/4 हो जाएगा और ये एलसीएम 4 आ जाएगा और 11 + 5 आ जाएगा। ये आपको ये है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसमें आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपने चेक किया ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। उसके बाद है आपने इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है। इस तरीके से बनाएंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से। आपने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को 2 से बोथ साइड्स। तो आपका इसके बाद क्या बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4। तो आपकी वैल्यू बची x² + 2x - 1/2 = 0। उसके बाद आपको क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपको मालूम है कि आपने ऐड करना होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x और इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, 1 का स्क्वायर लिया आपने 1। इसका मतलब है कि आपने 1 को ऐड करवाना है, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। आपने यहाँ पर ऐड करवा दिया
इक्वेशन नंबर 2 में। अब ये इसको आपने पेयर, इसका आपने फॉर्मूला बनाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद आपने यहाँ एलसीएम ले लिया, ये बन जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 बचेगा। अब ये पूरी चीज़ आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3/2। आपने स्क्वायर रूट लिया, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचा आपका इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4। अब याद रखिएगा कि जो आपने इसको इस तरीके से भी लिख दिया। अब अंडर रूट जो है वो स्क्वायर रूट में नीचे जो है वो स्क्वायर रूट नहीं आता डिनोमिनेटर पे, आपने इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं कि उसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को डिवाइड करेंगे। अब ये दो को आप एक में ले आएंगे और दो स्क्वायर रूट, ये प्रॉपर्टी है कि दो स्क्वायर रूट जो सेम हो तो जब वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं और एक रह जाता है। तो ये 3 का आपका 6 बन जाएगा और ये 2 आ जाएगा, और आपने इनके साथ यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा देना है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। उसके बाद आप इसके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6/2, x प्लस 1 इज इक्वल टू, उसके बाद जो x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6/2 था और दूसरा आएगा माइनस अंडर रूट 6/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा अंडर रूट 6/2 प्लस 1 था, वहाँ जाके हो जाएगा -1। आपने एलसीएम लिया 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट 6 2 ऑन द 2। अब आपका इसमें जो आंसर है अंडर रूट 6 माइनस 2/2, सेम एज इट इज़ यहाँ पर माइनस अंडर रूट 6/2 प्लस 1 था, वहाँ जाके आपका हो जाएगा -1। अगर आप एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा माइनस अंडर रूट 6 माइनस 2। तो जो आपका सोल्यूशन सेट आया है वो आया अंडर रूट 6 माइनस 2/2 और माइनस अंडर रूट 6 माइनस 2/2। ये है आज के हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज़।